प्रिय दोस्तों नमस्कार। गांव में प्रातःकाल की पावन वेला में बेरी के बेर खाते हुए आइए आज की इस जीवन दर्शन यात्रा का हम शुभारंभ करते हैं। किसी विशेष विषय पर बातचीत करते हैं। मित्रों, जब से हम जन्म लेते हैं तब से हम कुछ न कुछ सुनते हैं। पंच इंद्रियों में कान का कार्य है सुनना। सुनने के प्रति अगर हम बोध को, होश को, सजगता को, जागरूकता को अगर हम विकसित करें और हम सुबह से शाम तक जितनी भी आवाज़ें आ रही है कानों के माध्यम से, हम असंख्य आवाज़ों को सुनते आ रहे हैं। और जन्म से लेकर अब तक आज तक हमने कितनी आवाज़ों को सुना है, जिसको हम आहत नाद कहते हैं। आहत नाद का जन्म भी ऐसे ही होता है जैसे जब भी कोई भी दो पदार्थ टकराते हैं तब उस आहत नाद का आवाज़ का जन्म होता है। अब जो आवाज़ है वो सूक्ष्म है, लेकिन किसी भी प्रकार की आवाज़ का जो जन्म होता है वह हमेशा किसी न किसी पदार्थ के टकराने से या किसी न किसी पदार्थ के घर्षण से होता है। या तो कोई पदार्थ आपस में टकराता है, जैसे ये ताली बजती है तो ये आपस में टकराए, या दो पत्थर आपस में टकराते हैं, या दो गाड़ी आपस में टकराती है तो आवाज़ होती है, या फिर घर्षण होता है, जैसे हवा बहती है, पवन बहती है, नदी बहती है, जंगल बहता है, झरने बहते हैं। तो जंगल में जब झरने बहते हैं तो वहाँ पर भी आवाज़ आती है। पेड़ के पत्ते जब आपस में टकराते हैं तो आवाज़ आती है। तो सुबह से शाम तक हम कितनी आवाज़ें सुनते हैं। अगर इन आवाज़ों के प्रति हम होश को विकसित करें, बोध को विकसित करें, तो मित्रों हम जीवन में सजगता, बोध और होश को बहुत बेहतरीन तरीके से विकसित कर पाएंगे। जब हम मार्केट में होते हैं, बाज़ार में होते हैं, किसी न किसी शोरगुल कोलाहल भरे किसी वातावरण में होते हैं, तब असंख्य आवाज़ें आती है। और जब हम शांत एकांत वातावरण में होते हैं, बिल्कुल हम जहाँ पर कोई कोलाहल नहीं होता, रेत होती है, खेत होता है, बिल्कुल जंगल होते हैं, झरने होते हैं, वहाँ पर एक प्राकृतिक वातावरण होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आवाज़ों के प्रति, जो कानों के प्रति, कानों से हम जो सुन रहे हैं, उन आवाज़ों के प्रति हम होश और बोध को विकसित करें। जैसे यहाँ पर हम खड़े हैं और किसी पेड़ पर कोयल बोल रही है जो बहुत दूर बोल रही है, और कोयल को हमने देखा ही नहीं है, लेकिन कोयल की आवाज़ जैसे ही हमारे कानों में आ रही है तो कोयल को सुनते ही हमें मालूम पड़ जाता है कि ये कोयल की आवाज़ है। ठीक इसके बाद में अगर कौवे की आवाज़ आ रही है तो वो हमको मालूम पड़ जाता है कि ये कौवे की आवाज़ है, क्योंकि उन आवाज़ों की, कौवा हमने देखा नहीं है, बहुत दूर बोल रहा है, कोयल भी हमने देखी नहीं है, बहुत दूर बोल रही है, लेकिन जो उन आवाज़ों की स्मृति, उस आवाज़ों की जो बुद्धि या आवाज़ का जो ज्ञान का जो संग्रह किया है कि ये आवाज़ ऐसी है। हम बचपन से ही जन्म लेते हैं और उसके बाद में कौवा किस तरीके से बोल रहा है, कुत्ता किस तरीके से भौंक रहा है, तो भौंकने वाली आवाज़ को हम सुनकर भी अनुमान लगा लेते हैं। भले ही हमारी आंखें बंद होगी, लेकिन कुत्ता भौंकेगा तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि ये कुत्ता भौंक रहा है। कोई 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ी जा रही है तो भी हमको मालूम पड़ जाएगा कि ये गाड़ी जा रही है। कोई जो बोलते हैं उनके कई बार हम फ़ोन पे आवाज़ आती है, या उनकी आवाज़ सुनकर भी हम पता लगा सकते हैं कि रिश्तेदार बोल रहा है, या मित्र बोल रहा है, या वो बोल रहे हैं। क्योंकि जो बोलने का जो बेस है, जो बोलने की आवाज़ की जो ध्वनि है, उसका विस्तार है, उसकी जो रूपरेखा है, उसका जो आकर्षण है या कानों की स्मृति है, उसके माध्यम से हम उसे पहचान जाते हैं। तो दोस्तों, जिस तरीके से देखने का हमारे ऊपर, जीवन के ऊपर प्रभाव होता है, उसी तरीके से सुनने का भी हमारे जीवन के ऊपर पूरा का पूरा प्रभाव रहता है। तो अगर होश और बोध को विकसित करना है, जैसे हम बाज़ार में जा रहे हैं तो मोबाइल पे बात भी कर रहे हैं, चल भी रहे हैं, किसी को बुला भी रहे हैं, कोई अगर हमारे सामने आ रहा तो उसको इशारा भी कर रहे हैं, कोई सामान भी खरीद रहे हैं। जब हम किराने की दुकान पे, कपड़े की दुकान पे, किसी वड़ा पाव की दुकान पे, या किसी भी पानी पूरी की दुकान पे खड़े रहते हैं तो एक आदमी कितना कार्य कर रहा है, आंखों के माध्यम से देख भी रहा है, 2 10 4 5 ग्राहक है, उनको देख भी रहा है, सुन भी रहा है। एक रोटी बनाने वाला जो गृहिणी होती है, महिला होती है, वो रोटी भी बना रही है, चूल्हा भी जला रही है, और रोटी जो तवे पर बन रही है उसको सेक भी रही है। तो कितनी जगह ध्यान केंद्रित होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम जब भी, कभी भी, कहीं भी शांत एकांत वातावरण में बिल्कुल एक अकेले बैठ जाए
और बैठकर आने वाली समस्त आवाज़ों को घंटे 2 घंटे तक या आधे घंटे तक 10 मिनट तक लगातार बड़े ही होश के साथ में, बोध के साथ में कर्ता और भोक्ता न होकर साक्षी और बोध के साथ में अगर हम इन श्रवण इंद्रिय के प्रति, कान से सुनने वाली आवाज़ों के प्रति होश और बोध को विकसित करें तो सचमुच मित्रों हम आवाज़ों के प्रति होने वाली सजगता और बोध को भी जान पाएंगे और कर्म क्रिया की घटना को भी बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और यहाँ पर पक्षियों के कोलाहल की आवाज़ आ रही है, पीछे जो बच्चे जो है वो बेर गिरा रहे हैं और खा रहे हैं, लकड़ी मार रहे हैं तो उसकी आवाज़ आ रही है, पीछे जो रोड बना हुआ है वहाँ पर कोई रिक्शा जा रहा है, कोई 4 व्हीलर जा रही है, कोई 2 व्हीलर जा रही है, तो कितनी आवाज़ आ रही है। फिर धीरे धीरे जब हम इन आहत नाद के प्रति होश और बोध को अगर विकसित करेंगे तो धीरे धीरे सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज़ों को भी हम सुन पाएंगे और आवाज़ों के प्रति आने वाली तमाम तरीके की बाजार में, घर में, परिवार में जितनी भी आवाज़ें आती है, जितना भी कोलाहल है, जितना भी शोरगुल है, जो आहत नाद है, जो पदार्थों के टकराने से जन्म लेती है, उनके प्रति हम अवेयर, जागरूक, होशपूर्ण, बोधपूर्ण अगर रहने का प्रयास या अभ्यास करें तो सचमुच हम अपने जीवन में जो पंच की ज्ञान इंद्रिया है उसमें जो कानों के प्रति जो सुनने की सजगता है, होश है, बोध है, उसमें अद्भुत वृद्धि होगी और इसके माध्यम से हम क्या होगा कि हम हमारे जीवन में जो सजगता है और बोध है उसमें बहुत अभिवृद्धि होगी। तो समय समय पर हमें चलते हुए, घूमते हुए, बोलते हुए या ये शांत एकांत वातावरण में बैठकर, एक अकेले बैठकर आवाज़ों के प्रति भी होशपूर्ण, बोधपूर्ण और सजग जरूर रहना चाहिए ताकि हम हमारी जो पंच ज्ञान इंद्रिया है, पंच कर्म इंद्रिया है, उसके अच्छे भले बुरे प्रभावों के प्रति विकसित हो सके। जैसे हम किसी शादी में गए तो शादी में गए और वहाँ पर जाकर कोई ढोल बज रहा है तो उस ढोल को बजते देखकर ही जो नाचने वाला आदमी है उसके मन में बहुत ही अनायास ही नाचने का मन होता है। वो लगता है कि मैं अभी डिस्को करूँ, डांस करूँ। तो आवाज़ों का हमारे जीवन पर कितना प्रभाव होता है। इसी तरीके से जैसे हम किसी वक्ता को सुन रहे हैं, उपदेशक को सुन रहे हैं या किसी मोटिवेशनल प्रेरक स्पीकर को सुन रहे हैं तो उसको सुनकर हमारे अंदर उत्साह का संचार होता है, जिज्ञासा का संचार होता है, हम उत्साहित होते हैं, कुछ भी बड़ा काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो आखिर हो क्या रहा है, हम आवाज़ों के माध्यम से सुन रहे हैं। हम किसी भी तरीके के पुराने फिल्मी सैड सॉन्ग होते हैं जो करुणा भरे सॉन्ग होते हैं या सैड सॉन्ग या लव सॉन्ग होते हैं, उनको जब सुनते हैं तो एक अपार आनंद की अनुभूति होती है। तो दोस्तों सुनना, कानों से सुनना, कान तो मात्र एक मशीन, औजार, उपकरण या यंत्र की तरह कार्य करते हैं, लेकिन सुनना हमारे जीवन पर कितना प्रभाव डालता है, कैसे प्रभाव डालता है, इसके प्रति हम होशपूर्ण और बोधपूर्ण जागरूक रहे तो बेशक हम जीवन को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। हमें समय समय पर पंच की तमाम तरीके की जो ज्ञान इंद्रिया है उसके प्रति बोध, होश को विकसित करना चाहिए। जैसे अभी तमाम तरीके की पंच इंद्रिया कार्य कर रही है। मैं देख भी रहा हूँ, मैं सुन भी रहा हूँ, चमड़ी के माध्यम से स्पर्श भी हो रहा है। जो ये बेर खा रहा हूँ तो बेर खाते हुए जो चमड़ी है या जो ये जो जीभ है वो स्पर्श भी कर रही है कि बेर खट्टे हैं, मीठे हैं। तो हमारी जो पंच ज्ञान इंद्रिया है जो नाक के माध्यम से सूंघ रहे हैं तो कहाँ पर कैसी खुशबू आ रही है, बदबू आ रही है। तो पंच ज्ञान की इंद्रिया तो मात्र मशीन की तरह कार्य करती है, लेकिन हमें क्या करना है कि मशीन तो मशीन की तरह काम करेगा, वो तो टेक्निकल है, इसमें कोई इशू नहीं है। जो पंच तत्वों की देह है उसमें पंच इंद्रिया है, पंच ज्ञान इंद्रिया, पंच कर्म इंद्रिया, सारा का सारा मशीन की तरह, एक उपकरण की तरह, एक यंत्र की तरह कार्य कर रहा है। कार्य करेगा ही, मशीन की तरह ही कार्य करेगा क्योंकि वो मात्र मशीन है। होश और बोध को विकसित करने के लिए कार्य क्या करना है कि जो कार्य हो रहा है उसके प्रति सजग रहना, होशपूर्ण रहना। जैसे यहाँ पर मैं खड़ा हुआ, जितनी भी आवाज़ें आ रही है उस आवाज़ों के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक। वहाँ पर वो आवाज़ आ रही है, ये आवाज़ आ रही है, एक साथ 2 आवाज़ आ रही है, 3 आ रही है, 4 आ रही है, 5 आ रही है, ये इसकी आवाज़ आ रही है, ये इसकी आ रही है। ये मैं बेर खा रहा हूँ तो बेर को खाते ही जीभ में स्पर्श हो रहा है तो खट्टा लग रहा है या मीठा लग रहा है। ये हाथ से स्पर्श हो रहा है तो इसके प्रति सजगता हो, बोध हो। जो मैं देख रहा हूँ, क्या क्या देख रहा हूँ, आँखों की परिधि के माध्यम से कितना क्या दिखाई दे रहा है, देखकर मेरे मन में क्या विचार आ रहा है। मैं चल रहा हूँ तो चलते चलते अलग अलग दृश्यों को देख रहा हूँ, कभी सड़क को देख रहा हूँ, कभी दुकान को देख रहा हूँ, किसी लोगों से मिल रहा हूँ। हर तरह के लोगों को देखकर अलग अलग घटनाओं का जन्म हो रहा है। तो दोस्तों आज की ये बातचीत थी
कि पंच इंद्रियों के प्रति सजगता और होश और बोध को विकसित करें, ताकि हम अपने जीवन को समझ पाए। दूसरा, कभी कभी घंटे 2 घंटे आधे घंटे एक अकेले बैठ जाए, या बाजार में चलते आते जाते वक्त कभी भी 2 मिनट 5 मिनट एक अकेले बैठ जाए, और हम जितनी भी जो भी आवाज़ें आ रही है उसका कोई विद्रोह नहीं करना है, न नकारात्मक बनना है न सकारात्मक बनना है, केवल होश और बोध को विकसित करना है कि आवाज़ आ रही है और आवाज़ को आकर मेरे देह में, मेरे मन में, मेरे विचार में, मेरे कर्म में, मेरी क्रिया में, मेरे जीवन में क्या परिवर्तन और क्या रूपांतरण हो रहा है। तो आवाज़ों के प्रति होश और बोध को सजगतापूर्वक विकसित करने के लिए हमें आवाज़ों के प्रति जागरूक रहना चाहिए, ताकि इससे क्या होगा कि जीवन के प्रति हम जागरूक और सजग जितने बनेंगे उतना हम देश और दुनिया को जाने या न जाने ये बात अलग है, लेकिन हम अपने जीवन को जरूर जान पाएंगे। मित्रों, आज की जीवन दर्शन यात्रा में इतनी ही बातें। प्रातःकाल की पावन वेला है, सूर्योदय हो रहा है और बेर खा रहे हैं, और बेर खाते हुए ये आज की इस आवाज़ों के प्रति बोध और होश की सजगता से जुड़ी हुई आज की जीवन दर्शन यात्रा का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आप सब हमारे वाणी, विचार, ज्ञान, अनुभव, कर्म को